ये कहानी पृथ्वी जैसे ही दूसरे ग्रह की है और वहाँ 4 युग नहीं 13 युग होते हैं। उन्हीं 13 युग में से एक युग तारण युग की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। इस कहानी को सनातन धर्म के सबसे पुराने वेद अर्थात सूक्ष्म वेद से लिया गया है। पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी कहते हैं, जो लोग पृथ्वी पर अपने आप को धनी समझ रहे हैं और भक्ति नहीं करते, उनको महाकष्ट उठाना पड़ता है। जिनको सच्चे सद्गुरु मिल जाते हैं, वो यहाँ के धन और सुख को अपना शत्रु मानते हैं। हे धर्मदास, अब मैं तुम्हें तारण युग की एक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, उत्तम पंथ नाम का एक राजा था। वह धन धान्य से परिपूर्ण था। राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। महल, वैभव, सेना, दास दासी सब कुछ उसके पास था। वह अपने पिछले जन्म में परमात्मा का शिष्य रह चुका था, परंतु किसी कारण से काल ब्रह्म के जाल में फंस गया था। काल के प्रभाव में आकर राजा का स्वभाव बदल गया। जिसके पास आवश्यकता से अधिक माया हो जाती है, वह परमात्मा को भूलकर अपने जन्म को नष्ट कर देता है। राजा उत्तम पंथ भी माया के मद में अंधा हो गया। वह दिन प्रतिदिन अन्यायी बनता चला गया। ब्राह्मण, ऋषि और सन्यासियों को देखकर उसे क्रोध आने लगा। उनके वेद शास्त्र छीनकर फाड़ देता, जनेऊ तोड़कर अग्नि में डाल देता, पशु पक्षियों का शिकार कर करके मारता और निर्दोष प्रजा को अत्यधिक कष्ट देता। काल ब्रह्म किसी जीव को भक्तिहीन करने के लिए उसके कर्म बिगड़वा देता है। यही राजा के साथ भी हो रहा था। एक दिन कबीर परमेश्वर जी संत वेश में राजा के महल के सामने एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। महल की नौकरानी सगुनिया ने उन्हें देखा और विनती की, परमात्मा, आप यहाँ से चले जाओ। राजा बहुत क्रूर है, वो आपको मरवा देगा। परमात्मा मुस्कुराए और वहां से उठकर दरिया के किनारे जाकर बैठ गए। जब राजा को यह समाचार मिला तो वह तलवार लेकर संत को मारने आया, परंतु वहां कोई नहीं मिला। क्रोधित होकर वह वापस लौट गया। राजा रानी रोज प्रातः दरिया के जल से स्नान करते थे। उसके लिए क्षितिया नाम की एक नौकरानी सरोवर से जल लाया करती थी। एक दिन जब क्षितिया जल लेने गई, उसने घड़ा सरोवर में डाला, परंतु घड़ा बाहर नहीं निकला और नदी में डूब गया। उसने बहुत प्रयास किया, पर घड़ा नहीं मिला। धीरे धीरे राजा की सेना, प्रजा सभी वहां इकट्ठा हो गए। सबने मिलकर घड़ा निकालने की कोशिश की। आखिर में हाथियों से उस घड़े को पानी में खोजा गया, लेकिन फिर भी नहीं मिला। यह परमात्मा की लीला थी। राजा हार कर अपने महल में आ गया। तभी कबीर परमेश्वर जी ने एक अत्यंत सुंदर तोते का रूप धारण कर लिया। उस तोते को देखकर सब आकर्षित हो गए। उसे पकड़ने के लिए बहुत प्रयास किए गए। एक शिकारी ने तीर मारा, पर तीर उल्टा उसी को लगा। दूसरा गुलेल लेकर आया तो गुलेल टूट गई। जाल बिछाए गए, पर तोता पकड़ा नहीं गया। तोते को उड़ाने के लिए ढोल नगारे बजाए गए, पर वह न उड़ा न पकड़ा गया। अंत में वह स्वयं उड़कर राजा की बाजू पर आकर बैठ गया। राजा रानी उसे देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने तोते को पकड़कर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। राजा रानी तोते को राम राम बोलना सिखाने लगे। तब तोता बोला, एक दिन सबने एक दूसरे से बिछुड़ना है। मोह तथा प्रीति छोड़ो। एक दिन मरना है, यह ध्यान करो। राजा रानी बोले, यह तोता कुबोल बोलता है, अशुभ बातें करता है। कुछ समय बाद राजा शिकार पर चला गया। उसी दौरान महल में भयंकर आग लग गई। पूरा महल जलकर नष्ट हो गया। जब राजा लौटकर आया तो देखा कि सब कुछ राख हो चुका है, परंतु तोते का पिंजरा और तोता पूर्णतः सुरक्षित थे। राजा रानी को तोते के जीवित मिलने पर अत्यंत प्रसन्नता हुई। महल जल गया, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा तोता सुरक्षित है। उनकी इस भावना से कबीर परमेश्वर जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे कहा, मैं वट वृक्ष के नीचे बैठा था, सगुनिया बताने आई। उसने मुझे आपका स्वभाव बताया कि राजा आपकी गर्दन काट देगा। फिर आपके स्नान के लिए पानी लेने क्षितिया नौकरानी गई। घड़ा बाहर नहीं निकला। आपने अपने योद्धा तथा हाथियों से भी कोशिश की थी, फिर मैंने तोते का वेश बनाया। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, आप कोई साधारण जीव नहीं हैं। कृपा करके अपने वास्तविक रूप में दर्शन दीजिए। तभी कबीर परमेश्वर जी अपने सत्य स्वरूप में प्रकट हो गए। परमात्मा जी ने राजा से गलत कार्य तुरंत बंद करने को कहा और उसको तत्व ज्ञान कराया। राजा को परमात्मा जी का ज्ञान समझकर अपने सभी गलत कार्यों पर बहुत पछतावा हुआ और परमात्मा जी से क्षमा याचना की।
तथा 13 रानियों के साथ अपने पूरे परिवार सहित कल्याण कराया। जो व्यक्ति वर्तमान में स्वयं को सुखी मानकर भक्ति नहीं करता, वह आगे चलकर भारी कष्ट उठाता है और नरक का भागी बनता है। राजा उत्तम पंत के पास अपार सुख था, परंतु संत के ज्ञान से उसे समझ आया कि यह सुख उसका शत्रु था। यदि परमात्मा और संत की कृपा न हो तो यह अनमोल मानव जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसलिए काल के महाकष्ट से बचाने वाले सच्चे परम संत की महिमा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। दर्शकों, ये कहानी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का अंश मात्र है। अधिक जानकारी के लिए जरूर विजिट करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।